बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe by the grace of Allah Almighty. Students, today we are going to learn about boiling point. बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसा पॉइंट जिस पे कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड, ठीक है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बॉयल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर एक्चुअली में जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बेटे इस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे जिस पे जो है वो आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम लिक्विड ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है वो वाटर ले लिया। So after that what we will do बेटे, we will provide heat to the water, to that liquid। हमने लिक्विड जो लिया है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर ले लिया है हमने, अब हम उस लिक्विड को, उस वाटर को जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको हीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको पता है, हमने पढ़ी हुई हैं, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ना। सो बेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल दैट के जो सॉलिड होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ना होने के बराबर होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे के साथ साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बहुत होती ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो कम होती हैं, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस होती ज़रूर हैं लेकिन कम होती हैं। और आपके पास जो गैसेस होती हैं उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। फिर हमने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल जो है वो रैंडमली या फ्रीली जो है वो मूव नहीं करते, ठीक है। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं जस्ट अपनी ही पोजीशन के राउंड अबाउट, ठीक है। वो अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो क्या करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। बट जो लिक्विड्स होती हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो फ्रीली जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। देन आपके पास गैसेज आ जाती हैं। तो गैसेज होती हैं उनके दरमियान तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है और वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा रैंडमली मूव करते रहते हैं। मैंने ये आपको बहुत बता दिया था, ठीक है। तो सॉलिड जो होती हैं उनके पार्टिकल जो होते हैं बेटे, पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब मैं बताने लगी हूँ। काइनेटिक एनर्जी, चले इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेटा, हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फिज़िक्स में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी चीज़ की, कोई भी सब्सटेंस जब वो मूव कर रहा होता है, ड्यू टू देयर मूवमेंट जो एनर्जी होती है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस मूवमेंट के दौरान जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आप फिज़िक्स में इसको पढ़ते हैं कि वो एनर्जी जब कोई सब्सटेंस किसी ख़ास पोजीशन पे पड़ा है, उस पोजीशन पे उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो मैंने बताया जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बेटे उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते। तो मूवमेंट नहीं करेंगे, इट मीन्स उनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट की वजह से होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है, तो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड्स की बात हो रही है तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू गैसेज तो कम ही होता है, लेकिन वैसे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। बेटा मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जो है वो कम से कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक होते रहते हैं। सो ड्यू टू दिस रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। और जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बेटा वेपर प्रेशर क्या है, इवेपोरेशन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था।
एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जैसे ही कौन सी स्टेज, वो स्टेज जिस पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। सो वो जो वेपर प्रेशर है जब वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो एक बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा लिक्विड का। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो जो वाटर है आपके पास वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। सो दैट्स वाई आपका जो वेपर प्रेशर है वो आपके उसके इक्वल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसके इक्वल आना, एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और हाँ, अब फिर उस टाइम हम क्या कर लेते हैं, हम अपना उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। So बेटे the increase of vapor pressure of diethyl ether, ethyl alcohol and water with the increase of temperature at 0 degree Celsius, the vapor pressure of diethyl ether is। अच्छा, अब हमारे पास ईथर है बेटे, डाइथाइल ईथर है, दैट इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है आपके पास, बट ये नॉन पोलर है। और आपके पास है वाटर, दैट इज़ योर पोलर सब्सटेंस। जो पोलर सब्सटेंसेज होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर सब्सटेंसेज। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती हैं वो जल्दी बेटा उड़ जाती हैं, आप कह लें, या फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका ईथर हो गया, अल्कोहल, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, ये परफ्यूम वगैरह आपका, वो जैसे ही आप उसका ढक्कन, जिस बर्तन में भी, जिस कंटेनर के अंदर भी वो चीज़ पड़ी हुई है, उस कंटेनर का आप लिड, उसका कवर, उसका ढक्कन आप ओपन करते हैं तो फ़ौरन से वो चीज़ क्या हो जाती है, वो एयर में चले जाती है, ठीक है, फ्यूम्स बन के उड़ जाती है जल्दी से। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि ईथर ईथर को जस्ट 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 34.6 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 to 38 के बिटवीन होता है, ठीक है। नॉर्मली हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, वैसे 36 to 38 के दरमियान होता है। तो ईथर का तो इससे भी कम है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी कम इसका टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, तो ईथर फ़ौरन से जो है वो क्या हो जाएगी, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, या आप ये कह लें बॉयल होना शुरू हो जाएगी और वो जल्दी से वेपर्स बनकर उड़ना शुरू हो जाएगी। देन अल्कोहल है, अल्कोहल को आप 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो भी जो है वो एयर में जाना शुरू हो जाएगी या वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और वाटर का आप देख लें तो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इन दोनों से वाटर का क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो वाटर स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी तो उसका जो है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। इससे मैंने एक बात बताई। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, जिसने उन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा हुआ है, वो फोर्सेस जिसने उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है ताकि वो मॉलिक्यूल सेपरेट ना हो जाए। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑब्वियसली उसको तोड़ने में, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट होने में टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटे, ज़्यादा नहीं होगा ना ज़्यादा, दैट्स गुड, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का ज़्यादा होता है क्योंकि उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। वाटर की स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर देने पे जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो टूटना शुरू होती हैं, तभी तो वो मॉलिक्यूल सेपरेट होकर वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है।
अगर वीक होंगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने से वो जल्दी से टूट जाएंगी फोर्सेस, ठीक है, और वो जल्दी से जो है वो क्या हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो बेटा ये हमने देख लिया है, ये थोड़ा सा जो है आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नीचे चलते हैं, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एक्सटर्नल प्रेशर। अब नेचर ऑफ द लिक्विड क्या है, मैंने आपको बताया लिक्विड्स या तो पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। जो पोलर लिक्विड्स होंगे वो इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए वो क्या होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम होंगे। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वही बात आ गई कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कैसे करती हैं, अभी मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, टूटने में टाइम लगेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगी, टेम्परेचर थोड़ा सा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस जो टूट जाएगी, उसके दरमियान जो फोर्सेज होंगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड फैक्टर है आपका जी एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सब्सटेंस का जो प्रेशर है वो, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो उस पॉइंट को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए वेपर प्रेशर का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भी हम यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं, उसके इंक्रीज़ करने की वजह से आपका जो इंटरनल प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी पक जाती हैं। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से चीज़ें जल्दी पक जाती हैं, इसलिए प्रेशर कुकर लोग अक्सर यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से खाना जो है वो पक जाए। इसका एक नुकसान भी है, ठीक है, वो आपको पता है कि प्रेशर जब एक आप कोई चीज़ है, एक चीज़ के अंदर आप प्रेशर लगाए जा रहे हैं, वो प्रेशर इकट्ठा होता जा रहा है तो उसको अगर उस प्रेशर को, उस फोर्स को जो है वो कहीं से निकलने की जगह नहीं मिल रही तो वो चीज़ फट जाएगी, ठीक है। जैसे सिलेंडर के अंदर आप गैस भरते जाएँ, गैस भरते जाएँ, गैस भरते जाएँ और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैस भर देंगे तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, तो उस लिमिट से कोई चीज़ एक्सीड कर जाती है तो उसका नुकसान होता है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी एक जो है वो नुकसान होता है। सो बेटा ये हमने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसकी डेफिनेशन देखी है हमने। फिर हमने 2-3 लिक्विड्स, डिफरेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया है। देन हमने चेक किया है कि जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।